चल देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 3 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका धातु और अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, धातु और अधातु को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मेटल एंड नॉन मेटल को। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा वैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 3 को भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक सवाल को समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर का। और अगर किसी को आपको पहले ही हम आज बोल देते हैं, किसी को अगर नोट्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लास 10 का, अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, देखिए आपको लिख देते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है आपका वो है कि धातु किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है जी धातु, यानी कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे, लिखेंगे कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं उसे धातु कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि तत्व जो होता है वैसा तत्व, यानी कि उस प्रकार का तत्व जो ऊष्मा के मतलब समझिए, ऊष्मा कहे तो हीट, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आग जलाते हैं तो गर्म होता है ना, तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो उसमें ऊष्मा का वो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सके, विद्युत कहें तो इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इसमें बिजली जाता है। ठीक है, तो इनकी ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता हो और आघात वर्ध का मतलब होता है, देखिए, जो चोट सह सके, मारने पर टूटे नहीं, चोट को सह सके, एवं तन्य होता है। और देखिए तन्य का मतलब होता है कि उसको खींच कर लंबा किया जा सके। ठीक है, तो उसे ही हम लोग धातु कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा चोट सह सकता है, इसको खींच कर लंबा कर सकते हैं। एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है कि धातु होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारे पास प्रश्न है कि धातु के यौगिक गुणों को लिखें। कि जो धातु के यौगिक गुण, सॉरी भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। लिखेंगे कि धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि जो धातु के भौतिक गुण होता है वह कौन कौन से हैं। अब देखिए पहला है कि चमक होता है, धातु में क्या होता है कि चमक होता है। दूसरा क्या होता है कि कठोरता, यानी कि धातु जो है वो कठोर होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि तन्यता, तन्यता का मतलब आपको समझ अभी हम समझाए हैं। ठीक है, धातु जो होता है वो क्या होता है, तन्य होता है, यानी कि इसको खींच कर हम लंबा कर सकते हैं। चौथा है कि आघात वर्ध होता है, यानी कि जो चोट को सह सकता है। पांचवा देखिए, पांचवा है कि उष्मीय चालकता, ऊष्मा का चालन करता है। और छठा है कि विद्युत का भी चालन करता है ये। और सातवां है कि ध्वनिक होता है, यानी कि धातु को पीटने पर क्या होता है, ध्वनि, यानी कि आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, टन या फिर झनका। और आठवां होता है गलनांक। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है क्या होता है, उच्च होता है। अब देखिए है कि जिसमें टन और झन की आवाज उत्पन्न होता है उसे धातु कहते हैं। आप इसको भी याद कर सकते हैं, आपको पीछे लिखवाए हो वो भी धातु हो सकता है, और अभी जो लिखवाए हैं धातु किसे कहते हैं, तो यह भी समझ लीजिए कि जिसमें टन, पीटने पर टन या फिर झन का आवाज आए, पीटने पर टन का आवाज मिलेगा या फिर झन का आवाज मिलेगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ठीक है, उसे ही हम लोग धातु कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास का है कि धातुओं में ध्वनिक उत्पन्न क्यों होता है। अभी आपको बताएं कि टन और झन का जो ध्वनि हो रहा है वो ध्वनि क्यों होता है। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर
कि धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसमें ध्वनि गुण उत्पन्न होता है। अब देखिए जो धातु होते हैं, धातु में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, टन या फिर झनका। देखिए आगे कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आपको यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबा तार को हम लोग खींच सकते हैं। आगे अपवाद देखिए, अपवाद में विस्मत है जिसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। देखिए विस्मत जो है वो क्या है कि धातु है, लेकिन इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो धातु है वो तन्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब सेकेंड चैप्टर में। देखिए जो साल का जो चैप्टर है आपका वो है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। याद रखना है, पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ है, तो क्या मानेंगे, चांदी मानेंगे। क्या मानेंगे, चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन है, तो चांदी है। तो सबका है कि लेड और पारा ऊष्मा का सबसे कम चालक है, क्योंकि जो लेड होता है, ठीक है, और जो पारा होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं कि विद्युत का सबसे कम चालक करते हैं, विद्युत का जो चालन है वो सबसे कम करते हैं। अगर देखिए आगे हमारे पास है कि पारा एक धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में रहता है। अब देखिए जो धातु होते हैं वे सामान्यतः सब के सब धातु क्या होते हैं, कठोर अवस्था में होते हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो उसका नाम क्या है, तो पारा है। क्या है, तो पारा। ठीक है, पारा को हम क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है मरकरी। पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हमारे पास है पता है कि सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाता है। अब देखिए सीजियम एवं गैलियम ये दो धातु हैं और ये ऐसे धातु हैं जिसको अगर हम हथेली पर रख ले, निकाल करके उसको हथेली पर अगर रख देते हैं तो केवल हथेली पर रखने से ही यह क्या होता है, तो पिघल जाता है। ठीक है, अगर देखिए आगे हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि धातुओं के ध्वनिक गुण को लिखें। लिखेंगे, देखिए कि धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। सॉरी, धातुओं के रासायनिक गुण को लिखें, हम ध्वनिक हम बोल दिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण को लिखें। लिखेंगे पहला कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में, किसके, धातुओं के। ठीक है, जैसे सोडियम के 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु संख्या वो कितना है, 11 है। तो देखिए देखिए आपको इधर डालते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको ऐसे पहले चैप्टर में हम बताए भी, ये जो पहला है इसमें 2 गो होगा, एगो यहाँ पर होगा, एगो यहाँ पर होगा और एगो यहाँ पर होगा। फिर दूसरा का हो गया, इसमें हो जाएगा आपको 8 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब बचा एगो नहीं, इसमें से 8 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बचा एक। तो अभी लास्ट वाला में क्या हो जाएगा आपका, एगो जो बचा है वो लास्ट वाला में हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा का जो है वो है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके प्रायः धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Mg+O2 क्या बना दिया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। चलिए अगर देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता है कि धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए जब धातु जल से अभिक्रिया करेंगे, जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो
धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला है हमारे पास चौथा कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि Na मतलब सोडियम, इससे मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ बना दिया NaCl। ठीक है, और H2 यानी कि लवण बना दिया और साथ में क्या बना दिया, तो जल बना दिया। ठीक है, लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस, सॉरी H2 लिखा है जी, तो H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो पांचवा है वो है आपका कि कुछ धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये देखिए ये जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील धातु है, और इनको क्या किया जाता है कि केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे है पांचवा है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आगे जो प्रश्न है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, चलिए।